हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं राकेश कुमार, संघर्ष कोचिंग सेंटर डायरेक्टर संग्रामपुर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संस्कृत 10th क्लास के संस्कृत को देखेंगे। और देखिए, हम पहले इस वीडियो में जानेंगे कि संस्कृत जो बुक है हम लोग का, कितने बुक 10th में पढ़ना है, कितने चैप्टर्स है और कहाँ से क्वेश्चन कैसे रहता है, किस बुक से कितना क्वेश्चन रहता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। और उसके बाद अपने बुक को लेकर चैप्टर बाई चैप्टर सबका लेक्चर देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग का बुक का नाम है प्यूसम द्वितीय भाग, और इसमें 10th के संस्कृत जो है सब्जेक्ट, उसमें 2 बुक पढ़ना है, फर्स्ट और सेकेंड करके बुक है। तो ये आपके प्रथम बुक का नाम है, द्वितीय बुक का नाम भी यही है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्यूसम का मतलब क्या होता है, एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं और वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ हम देखें, प्यूसम की अगर बात करें तो प्यूसम का अर्थ होता है अमृत। अर्थात जो हमारे संस्कृत की बुक है उसका नाम है प्यूसम द्वितीय भाग, जिसमें प्यूस जो शब्द है, प्यूसम जो शब्द है, इसका अर्थ होता है अमृत। दोस्तों, प्रथम बुक में जो भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। अब देखिए, क्वेश्चन रहेगा कैसे हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो बिहार बोर्ड ने अपना पैटर्न बदला था लगभग 2018 में। 18 के एग्जाम से उन्होंने एग्जाम का जो शेड्यूल था लेने का, वो पैटर्न चेंज हुआ। वहां से पैटर्न चेंज होने के साथ साथ आपके संस्कृत से जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था वो भी चेंज हुआ, और वहां पे 50% ऑब्जेक्टिव रखा गया और 50% सब्जेक्टिव रखा गया। तो दोस्तों, संस्कृत में सबसे आसान काम हम लोगों के साथ क्या हो गया, स्टूडेंट को क्या आसानी मिली, जो 50% क्वेश्चन रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत में भी रह सकते हैं और हिंदी में भी रह सकते हैं। अगर आप सावधानी पूर्वक एक एक चैप्टर का अगर सिर्फ लेक्चर सुन लेते हैं तो यह वादा है आपसे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वह आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। अब देखिए, हम लोग के पास प्लस पॉइंट क्या बचता है स्टूडेंट के पास, अगर वो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में हम लोगों से, तो वो सिर्फ हिंदी में पूछा जाता है, तो संस्कृत की कोई टेंशन नहीं रही। दरअसल अगर हम सिर्फ लेक्चर सुन लेते हैं हर एक चैप्टर का, तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे हम। तो हम लोग का दोस्तों यह पहला चैप्टर जो होगा, प्रथम पाठ मंगलम, तो हम लोग इसे ही सबसे पहले शुरू करते हैं और इसके लेक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे मंगलम पाठ, जो प्रथम पाठ है आपके संस्कृत के प्रथम बुक का प्रथम चैप्टर। तो दोस्तों, हम यहाँ बुक में देखकर पढ़ेंगे और आप लोग साइड में दिखाई दे रहा होगा, साइड में देखिएगा या बुक लेकर बैठ जाइए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो हम लोग इसके लेक्चर एकदम ध्यान पूर्वक एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, बस आप ध्यान पूर्वक देखिए, साइड में लगा हो वहां देखिए या बुक लेकर बैठ जाइए। तो चलिए, प्रथम पाठ मंगलम। देखिए दोस्तों, चालू करें हम लोग। उपनिषद वैदिक वाग्मंडस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयन्ति। यानी दोस्तों, जो उपनिषद है वह वैदिक वाग्मंडस्य का अंतिम भाग है, जो दर्शन सिद्धांत को प्रकट करता है। तो हम थोड़ी बात करेंगे यहाँ उपनिषद के बारे में कि यह उपनिषद होता क्या है और उपनिषद कहते किसे हैं। तो उपनिषद दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और प्लस निषद, जिसमें उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश। अब आप यहाँ से इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं कि उपनिषद होता क्या है या उपनिषद कहते किसे हैं। तो देखिए, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप एकदम शांत चित्त से बैठकर अविद्यानाशक, पाप विमुक्त तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सदगुरु से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। फिर से एक बार सुनने की कोशिश करेंगे। गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर अविद्यानाशक, पाप विमुक्त तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्गुण सुना गया, उसे ही हम लोग उपनिषद कहते हैं। तो आई थिंक कि दोस्तों आप लोग को यह समझ में आई होगी। अब उपनिषद की कुल संख्या 108 होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है, तो 108 होती है। ये आपकी बुक में चर्चा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लाइन समझ में आ गई। उपनिषद जो है वैदिक वाग्मंडस्य का अंतिम भाग है, जो दर्शन सिद्धांत को प्रकट करता है। आगे देखेंगे। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्राधान्यता आगीयते, यानी सभी जगह परम पुरुष और परमात्मा की प्रधानता गाई जाती है।
यानी आपसे अगर पूछा जाए कि सभी जगह किसकी महिमा की प्रधानता गाई जाती है, तो परम पुरुष की प्रधानता सर्वत्र जगह गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासित जास्ति। दोस्तों, परमात्मा के द्वारा ही पूरे जगत में व्याप्त और अनुशासन बनी हुई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए कि अनुशासन इस जगत में किसके द्वारा बनी हुई है, तो आपका जवाब होगा कि परमात्मा के द्वारा इस पूरे संसार में अनुशासन बनी हुई है। स एवं सर्वेषां तमसाम परम लक्ष्य, यानी हम लोगों का भी यह परम लक्ष्य बनता है कि अनुशासन को कायम रखा जाए। अस्मिन् पाठे प्रात परम उपनिषद पदात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। दोस्तों, इस पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं जो उपनिषद से लिया गया है और वो भी पद के रूप में संकलित है। तो यहाँ से अगर आपके समक्ष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा जाए कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है, 5 मंत्र संकलित है, और वो 5 मंत्र किस रूप में है, तो पद के रूप में है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारा प्रथम श्लोक की ओर और देखते हैं प्रथम श्लोक क्या है। तो ध्यान से सुनेंगे। हिरणमयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वम पुष्णपावीर्णो सत्य धर्माय दृष्टि। यह जो हमारा मंत्र है, यह श्लोक है, यह ईशावास्य से लिया गया है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र है वह कहाँ से लिया गया है, तो आप बोलेंगे ईशावास्य से। किस उपनिषद से लिया गया है, तो वह ईशावास्य से लिया गया है। ईशावास्य जो है आपका उपनिषद का भाग है। तो चलिए इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। हिरणमेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम, अर्थात सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है, और इस सत्य का ज्ञान उसी को होती है जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हैं। अर्थात ईश्वर ही सत्य है, यानी सत्य रूपी मार्ग पे गमन करने वाले हमारे प्रभु ईश्वर ही होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह अर्थ समझ में आई होगी। फिर से सुनेंगे। सोने रूपी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, और सत्य का ज्ञान उसी व्यक्ति को है, उसी परम पुरुष को है जो सत्य रूपी मार्ग पे गमन करते हैं। तो हमारे ईश्वर ही है, प्रभु ही है जो सत्य रूपी मार्ग पे गमन करते हैं। चलिए अगले श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अनरोयान महतो मह्या आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तत्कर्मतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा मही आत्मा। इन देखिए प्रथम लाइन में है अनुयान महतो मह्या, यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवों में आत्मा का वास होता है। छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, सब में इस आत्मा रूपी गुफा में, इस गुफा में मनुष्य के हृदय में आत्मा का वास होता है। तत्कर्मस्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा मही आत्मा। दोस्तों, इस सत्य का ज्ञान और उस आत्मा का ज्ञान उसी व्यक्ति को होती है जो शोक रहित होते हैं, जिनके अंदर कोई छल कपट कटुता पाप न भरा हो, उन्हें इस आत्मा के रहस्य प्राप्त होता है। और ये भी कहा जाता है दोस्तों, जिसे आत्मा की रहस्य पता चला जाए उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो हमारे मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक था, और ये दूसरा श्लोक आपके कठोपनिषद से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखें मंगलम पाठ का 2 जो श्लोक था उसका व्याख्या, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 3 श्लोक हमारे बच गए इस पाठ के, उसको आगे देखेंगे। तो फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं, इसके अर्थ को समझ जाइएगा। हिरणमेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वम पुष्णपावीर्णो सत्य धर्माय दृष्टि। अर्थात इसके अर्थ देखिए, सोने रूपी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, और सत्य का ज्ञान उसी व्यक्ति को है जो सत्य रूपी मार्ग पे गमन करते हैं। अर्थात ईश्वर ही सत्य है इस पृथ्वी पर। जो यह प्रथम मंत्र है आपके ईशावास्य से लिया गया है। चलिए दूसरे मंत्र की बात करें। अनुयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तत्कर्मतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा मही आत्मा। यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवों में आत्मा का वास होता है, और इस आत्मा का ज्ञान उसी व्यक्ति को है जो शोक रहित होते हैं, जिन्हें कोई अंदर छल कपट घृणा की भावनाएं नहीं होती है। उन्हें इस आत्मा के रहस्य ज्ञान, आत्मा के रहस्य पता चलता है उन्हें, और जिन्हें आत्मा की रहस्य मालूम हो गया उनकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए छोटे से छोटे जीव में क्या होते हैं, तो आपका जवाब होगा आत्मा। बड़े से बड़े जीव में क्या होते हैं, आत्मा। और ये जो मंगलम पाठ का
दूसरा मंत्र है वह कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। चाहे ये भी दे देगा अनुयान महतो मह्यान और डैश देकर पूरे लास्ट तक जाएगा धातु प्रसादा मह्यात्मन, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया है। तो आई थिंक कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।